बहुत धन्यवाद। आप देखिए, गणधरवाद के अंदर क्लास में 10वें गणधर मैतार्य स्वामी, मैतार्य स्वामी ने अपनी तरह से जो विषय लिया है या उन्होंने शंका उठाई है, पुनर्जन्म नहीं होता है, पूर्व जन्म नहीं होता है, जन्म के पहले कोई अस्तित्व नहीं, जन्म की मृत्यु के बाद कोई अस्तित्व नहीं। जब है ही नहीं तो फिर आत्मा के जाने आने का प्रश्न नहीं होता है, तो लोक नहीं, अलोक नहीं है, परलोक नहीं है, जाने आने का प्रश्न ही कहाँ रहता है। इस तरह की शंका को लेकर के आए। अब बात क्या है कि आप क्या सिर्फ आत्मा को मानो तो ही सब कुछ आधारित है। एक बात जरूर समझ लीजिए कि सारी व्यवस्था, पदार्थों का सब संपूर्ण स्वरूप और तत्वों की सारी व्यवस्था में सब तत्वों का पूरा स्वरूप जो है, सबका आधार केंद्र भूत विषय एकमात्र आत्मा ही है। आत्मा नहीं है, आप न मानो तो कुछ भी नहीं रहेगा। बोलिए मनुष्य व्यंग्य। जी गुरुदेव। संसार की सभी सभी व्यवस्थाओं का आधार आत्मा है। अगर आत्मा नहीं मानेंगे तो ये कुछ भी नहीं मान सकते। आप ये देखिए, मोक्ष का आधार किस पर है? बोलिए। जन्म का आधार किस पर है? मृत्यु का आधार किस पर है? कर्म का आधार किस पर है? आप सुख का आधार किस पर है? दुख का आधार किस पर है? गति का आधार किस पर है? आप अपनी तरह से समझिए। इतने सब पदार्थ हम यहाँ पर इकट्ठे कर लें, इतनी सारी बातें आप लिखो। अगर आप प्रयत्न करके होमवर्क कर सको तो 108 नाम, 108 नाम सब लिखो आप। तो यहाँ पर आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अब शरीर का पूरा आधार किस पर है बताइए आप। अब जिस तरह से आप यहाँ पर और क्या क्या सूचित कर सकते हो, बोलिए चौड़िया जी, बोलो और क्या सूचित करते हो। आपका क्या ये पर्याय बनाना आत्मा का काम है। संयोग वियोग। बोलिए और किसको बोलना है। बिल्कुल जो है, केंद्र में जिसके आत्मा ही हो। गुरु क्या आत्मा न हो तो व्यवस्था बैठ ही नहीं सकती है। अब गुरु इसके लिए और किसका नाम दे सकते हो, कितने सोमवार हो गए विषय। गुरुदेव। संवर निर्जला मोक्ष बंद। बोलिए। आप सब, आप पहले सब वीडियो बंद करिए, नहीं तो क्लास फिर वापस नेट का प्रॉब्लम है यहाँ पर। बोलिए नीलेश भाई, आपको बोलना है, कोई नाम दो यहाँ, सूचन करो। ना, ज्यादा लाई थोड़ी कम करा रही है। किसके बारे में साहब जी? चलो, आपका ध्यान ही नहीं है तो ऐसे कैसे होगा। राजेंद्र भाई काका बोलो, थोड़ा कंसंट्रेशन रखिए, ध्यान रखिए। जी साहब, विचार किसके पर आधारित है? चलना हाँ। चलना आधारित आत्मा पर है। खाना आधारित आत्मा पर है। अब जितने सब कुछ हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर इन्होंने कौन सा विषय पकड़ा है? सभी 11 गणधर जो है, सबका विषय, सबके केंद्रीभूत विषय के अंदर मुख्य रूप से तो आत्मा याद। आपने यहाँ पर जिन जिन विषयों को देखा, अब जन्म लिया है तो जन्म की व्यवस्था में ही जहां आप देखोगे पुनर्जन्म। अब ये तो निश्चित हो गया, शरीर तो जन्मता ही नहीं है, आत्मा का ही जन्म होता है। लेकिन अब आत्मा को मानना ही नहीं है, इसलिए शरीर का ही जन्म होता है, व्यवहार पकड़ करके कर रहे हैं लोग। अब ये समझ ही नहीं है कि शरीर और आत्मा दो अलग पदार्थ हैं।
आत्मा जीवात्मा अपने कर्मानुसार माता के गर्भ में आएगी, तब वो शरीर बनाएगी तो बनेगा, नहीं तो बन ही नहीं सकता है। हमने यहाँ पर ये शरीर की जो बात की है उसकी सारी व्यवस्था, शरीर का कर्ता आत्मा है। आत्मा को कर्ता नहीं मानोगे तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये ध्यान रखना। कई लोग गलती कर रहे हैं, आत्मा करता नहीं है, भोगता नहीं है, करता नहीं है, भोगता नहीं है, वो तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा ही है, वो तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा ही है। भाई साहब, ऐसा बोल बोल करके आप गलती मत करना। क्योंकि एक, मगर मैं अपनी तरह से आपको बताऊं कि मेरा शरीर है। अब मैं हाथ मानूं और पैर न मानूं, पैर मानूं और फिर बोलो हाथ नहीं मानूं, तो भाई साहब कैसे होगा बताइए आप। ये नहीं होना चाहिए। हाथ पैर शरीर के ही अंग हैं, उसके बिना शरीर ही नहीं होता है, चलता ही नहीं है साहब। हाथ के बिना व्यवस्था कैसे होगी, पैर के बिना व्यवस्था कैसे होगी। अनिवार्य व्यवस्था जो है वो बिल्कुल साथ में है। हाथ का काम हाथ से होता है, पैर का काम पैरों से करता है, क्रिया है ना। तो दोनों क्या है, क्रिया करने के शरीर के अपने अंग हैं। तो दोनों से काम होगा, दोनों ही चलेंगे साथ में तो ही काम होगा, नहीं तो कैसे होगा। अब यहाँ पर सबका आधार, केंद्रीभूत आधार क्या है। अगर आत्मा नहीं मानो तो मोक्ष कैसे होगा, इसलिए केंद्र में ले लो। अरे भाई, जन्म कौन ले रहा है। अब वो पुनर्जन्म का मतलब बार बार जन्म लेना है। क्यों लेना है, कर्म वैसे। आत्मा को क्योंकि नहीं नहीं, आत्मा तो नित्य है, वो तो जन्म लेती नहीं, जन्म लेगी नहीं। अरे ऐसी मान्यता बनाओगे तो शरीर कभी जन्म नहीं लेता। शरीर तो हम जला देते हैं, कोई गाड़ देते हैं, चाहे दोनों पद्धतियों में से जिसको जो करना है करे। लेकिन शरीर बना है तो आप जो है छोड़कर जाते हो तो मृत्यु होती है, नहीं तो नहीं होती। तो जन्म मरण मृत्यु जो है इसका आधार किस पर है ऐसा। तो यहां पर ये दोनों तरफ की बात आ गई, जन्म के पहले भी और मृत्यु के बाद भी। जो मैकार्य जी का विषय है, अब उसको आप यहां पर देखेंगे आपको ये ख्याल आ जाएगा। दो किनारे जीवन के बन गए साहब। अब इन दो किनारों के अंदर एक किनारा जो है हमारा, ये जन्म का किनारा है और ये मृत्यु का किनारा है। अब आप देख लीजिए यहां पर, तो जन्म की पूर्वावस्था, जन्म के पहले कौन कौन जन्म ले रहा है। आपका जन्म जो भी हुआ है, आपका तारीख वार के हिसाब से आप जानते, उस तारीख वार के पहले क्या था, क्या आपका स्वरूप था, क्या नहीं था, तो कौन आया। इसके बिना सर्वथा कुछ भी न मानना। जन्म के पहले मैं कुछ भी मानने को तैयार नहीं हूं और मृत्यु के बाद भी कुछ भी मानने को तैयार नहीं हूं। ध्यान रखिए, सारी व्यवस्था सचोट सुव्यवस्थित होते हुए भी आप किसी भी एक अंग को भी तोड़ दोगे और जिसमें आपने निषेधात्मक बुद्धि विपरीत भाव की कर ली, वो मिथ्यात्व हो गए। बोलिए नीलेश जी, आपको समझ में आया तो बोलिए। हाँ साहेब जी। अम, अम, चलो ठीक है, जिस कोई बोल ले उसके बाद सुन करके बोल लेना। किसी को भी जो है अच्छी तरह से समझना। अंसा बहन जी बोलिए। हाँ साहेब जी, एक भी अंक को तोड़ देना, जन्म से पहले का या बाद को आगे का तोड़ बोलिए, देना। पहले अधूरा मत तोड़ो। पदार्थ स्वरूप, द्रव्य स्वरूप, तत्व स्वरूप, सारी व्यवस्था। अब उसमें से आप एक भी अंग कोई तोड़ दो। आपने कर्म का सिद्धांत तोड़ दिया, आपने सुख दुख के सिद्धांत को तोड़ दिया, आपने गति का सिद्धांत तोड़ दिया, आपने शरीर का छोड़ दिया, आपने जन्म के पहले कुछ नहीं और मृत्यु के बाद कुछ नहीं। अब आप बोलो कि मैं कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगा। जी नहीं, ये संभावना नहीं बनी। अगर आपको सम्यक दर्शन
अगर सम्यक्ति बनना चाहते हो तो जो समस्त पदार्थ स्वरूप है, तत्व व्यवस्था है, वो संपूर्ण स्वीकारिए। एक अंग को छोड़ने से आप मिथ्यात्वी बन जाओ। पहले ये बात आपको पूरी तरह से पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो आपको फिर उचित नहीं लगेगा। ये समझ करके चलिए, समझे कि नहीं? क्योंकि साहेब इसमें थोड़ी सी गलती कर दोगे तो बड़ा अनर्थ होगा, समझे? बोलिए दीपिका बहन जी। हाँ, મથેર વંદામી સાહેબજી, આપે કીધું કે પદાર્થ દ્રવ્ય તત્વ ગતિ શરીર મોક્ષ સ્વર્ગ નરક આ બધા સમસ્ત પદાર્થોને સિદ્ધાંત સમજવાના છે, નહીં તો આપણે મિથ્યાત્વી બની જઈશું। हाँ। आपने अगर गलती की और एक तत्व को भी छोड़ दिया, एक पदार्थ के बारे की बात में भी अगर आपने गलती की, तो फिर हम व्यवस्थित रूप से सम्यक्त्वी बन ही नहीं सकते हैं, या बने हुए आप मिथ्यात्व में चले जाओ। क्योंकि अब आप मेरी बात सुनिए, मैं हाथ पैर वाला शरीर मैंने बनाया है। अब आप बोलो कि नहीं, मैं तो दाहिना हाथ नहीं मानो। नाटा जी आपका बंद करिए, नाटा जी आपका म्यूट करिए। तो यहाँ पर हमने अगर व्यवस्था जो है माने कि नहीं माना। अब मैंने कहा ना कि भाई आपके दो हाथ है, दो पैर है। अब हाथ में अंदर बोलो मैं एक हाथ को नहीं मानू, फिर गलती हो जाएगी। एक पैर को नहीं मानू। जो शरीर हमारा बना है, सिर से पैर तक का, छोटी अंगुली का भी अपना महत्व है, अंगूठे का अपना महत्व है, हाथ का पूरा महत्व है। एक भी अंग को तोड़ करके ना कहो कि नहीं मैं नहीं मानता हूं, नहीं चाहिए साहब। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कोई हरकत नहीं, मेरी एक अंगुली टूट जाए निकाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं। ऐसी गलती मत करो। वही बात यहां बैठाइए। सभी पदार्थ, अस्थि कायात्मक पांचों पदार्थ आ गए, काल की व्यवस्था में आ गया। पदार्थ का सारा स्वरूप जो भी हमने द्रव्य गुण पर्यायात्मक और उत्पाद व द्रव्यात्मक ले लिया, और इसी तरह से उन पदार्थों के संयोग से बने हुए तत्व, उन तत्वों के आधार पर व्यवस्था। अभी मैंने क्या कहा? आत्मा, आकाश, धर्मास्तिका, धर्मास्तिका, पुद्गल आदि पदार्थ हैं, और आत्मा और पुद्गल के बनने संयोग वियोग की व्यवस्था से तत्व व्यवस्था बैठ गई। आश्रम संवर निजरा बंध मोक्ष, ये सारी तत्व व्यवस्था बन गई। किसके कारण? सिर्फ आत्मा और पुद्गल के संयोग वियोग से जो है सारी तत्व व्यवस्था बन गई। 9 तत्वों के अंदर जीव और अजीव दो ही द्रव्य रूप में पदार्थ हैं, और बाकी के साथ उनके योग संयोग वियोग की अवस्थात्मक क्रिया है, वो तत्व स्वरूप। बोलिए भावेश जी, ख्याल आ गया? हाँ महाराज साहब, 9 तत्वों में जीव और अजीव यही दो चीज द्रव्य है, बाकी के 7 तत्व है वो आत्मा और पुद्गल का संयोग वियोग से है। हाँ जी। अब आप इसमें से बोलिए, मैं कर्म को नहीं मानता हूं साहब। आपने निकाल दिया कर्म को ही, कर्म की व्यवस्था ही हटा दी, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब कर्म की व्यवस्था हटा दो तो पुण्य पाप आश्रम संवर निजरा बंध मोक्ष एक भी नहीं बैठ, एक भी तत्व व्यवस्था नहीं बैठेगी। आपने बोला कि नहीं मैं सब सब मान लेता हूं, सब मान लेता हूं, कर्म को नहीं मानू, कर्म हटा दो। अरे भाई साहब, हिंदू धर्म ने, वैदिक धर्म ने कर्म को हटाया, लेकिन कर्म का काम वो ईश्वर को बैठा कर ईश्वर के हाथ से करा रहे। हमने, जैन धर्म ने जितनी सारी व्यवस्था कर्म के हिसाब से बनाई, कर्म के हिसाब से सारी व्यवस्था सेट की, उन सब बात को उन्होंने ईश्वर के नाम पर चढ़ा दिया। अब जब इसके सामने बड़े प्रश्न खड़े होते हैं, तब ईश्वरवादी के पास समाधान नहीं है, जवाब नहीं है, तो वहां पर निषेध कर देते हैं। निगोद की व्यवस्था उन्होंने मानी नहीं। पृथ्वी काय, अब काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय को जीव कहना ही उन्होंने निषेध कह दिया।
अब वो कहाँ सूक्ष्म की बात करेंगे, कहाँ बादल की बात करेंगे, बात ही उड़ा दी उन्होंने। अब इनको कौन सा कर्म होता है? जब है ही नहीं जीवित तो कर्म किस बात का? अब उनको अपना माना हुआ या अपनी मानी हुई व्यवस्था जो ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही व्यवस्था करता है, ईश्वर ही सब कुछ करता है, ये बात बैठाने के लिए जो जो कर्मजन्य व्यवस्था से सब हटा दी। देखो ध्यान में लो, एक बार एक असत्य पकड़ लिया जाता है तो अब उस असत्य को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसके पीछे हजार असत्य पकड़ने पड़ते हैं, सैकड़ों असत्य उनको पकड़ने पड़ते हैं। चलो भाई, ईश्वर की व्यवस्था बैठाई, अब आश्रव का क्या, संवर का क्या, निजरा का क्या, बंध का क्या, पुण्य का क्या, पाप का क्या, सुख का क्या, दुख का क्या? बोले कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर, ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, ईश्वर बस, ईश्वर के हिसाब से व्यवस्था बैठा है। कैसे होगा? कैसे चले? बिल्कुल व्यवस्था चल ही नहीं सकती है। तो फिर आपको जब नहीं मानना है तो पदार्थ उड़ा दो। पदार्थ में से आप जब उड़ा दोगे, धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय को उड़ा दिया, आकाश आस्ति काय को उड़ा दे, और फिर आप ये कहोगे नहीं नहीं जीवात्मा का ऐसा स्वरूप नहीं, वैसा स्वरूप नहीं, ऐसा स्वरूप नहीं, वैसा स्वरूप नहीं। पहले ध्यान से सुन लो, द इंटीग्रेटेड ट्रूथ, जिसको हम कहते हैं सर्वांगीण सत्य, मात्र सत्य होना चाहिए, मात्र सत्य होना चाहिए नहीं, सर्वांगीण सत्य होना चाहिए। क्या फर्क पड़ा इसके अंदर? सर्वांगीण सत्य में और मात्र सत्य में कितना फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा विभा बहन जी, बोलिए। सर जी, सर्वांगी सत्य मतलब संपूर्ण सत्य, जिसमें मतलब आप शब्दार्थ कुछ मत भी करो। कुछ भी साहब जी इसमें असत्य का अंश मात्र भी नहीं होगा, वो सर्वांगी सत्य। सर्वांगीण सत्य का मतलब क्या होगा? थोड़ा कौन विस्तार कर सकेंगे? किसको समझ में आ रही है पूरी बात? जैसा केवली भगवंत ने कहा है उसी सत्य को मानना सर्वांग। चलो, इससे ज्यादा और कोई बोलेंगे? साहेब जी, ऐसा कह सकते हैं कि हर नय से सही हो, वो सबकी दृष्टि से जो सही हो। चलो बोलिए श्रुति बहन जी। मत्थन वंदामी साहब जी, ऐसा बोल सकते हैं कि सर्व पदार्थ जो तत्व बताए हैं वो सारे तत्व का सत्य साथ में लेके चले, उसको सर्वांगी सत्य बोलेंगे। आपने अभी क्या सुना? पदार्थ और तत्व, दो बात सुनी कि नहीं? तो इसी को पकड़िए बस, इतने में हाँ आपकी साहेब जी, व्यवस्था बैठ बताओ। जाएगी। हाँ, हाँ, पांचों पदार्थ और नव तत्व जो आपने बताई, यहाँ जो कर्म, मृत्यु, सुख दुख, शरीर गति, वो सब अंग है। वो सब पांचों अंगों को पदार्थों को भी द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद्वय द्रव्य, ये शब्द बोलिए। खाली पांच पदार्थ बोलने से भी बात नहीं बैठती है। पांचों अच्छा, पदार्थों का द्रव्य गुण पर्यात्मक स्वरूप बोलना है, और साथ में आपको उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वरूप बोलेंगे, तब जाकर तत्व व्यवस्था बैठेगी। हाँ जी, नव तत्व में सब आ गया, और यहाँ पर अस्थि कायात्मक इन सब पदार्थों के साथ जुड़ गए आप। मतलब ये जो आपने अभी बोला एक व्यंजन ने कि सर्वज्ञ प्रणीत, भाई सर्वज्ञ प्रणीत तो है ये, लेकिन उसमें क्या सर्वज्ञ के वचन में प्रणीत क्या हुआ? वो एक पॉइंट क्लियर करिए आप। और उनको टोटलिटी, जो मैंने कहा ना, इंटीग्रेटेड का मतलब जो टोटलिटी, उसका सर्वांगीण सत्य चाहिए। अब आपने कर्म की बात ली, तो कर्म के अंदर जितने आठ कर्म की 158 प्रकृतियां, फिर कर्म की व्यवस्था। अब आप बोलो 8 कर्म, मैं तो आयुष्य को मानता ही नहीं, आयुष्य को कर्म महात्मा ही नहीं। अब तो हिंदू धर्म में उन्होंने व्यवस्था क्या की? उन्होंने आयुष्य के लिए ईश्वर की सत्ता बना ली, ईश्वर की मर्जी, ईश्वर जब जिसको जो आयुष्य लिख कर दे देगा, जाओ भाई अब आप इतने बरस से जियो, अब ऐसे आप जियो, आप इतने बरस जियो, समझे? अब ये क्या बात हो गई भाई साहब? 8 कर्म मतलब 8 कर्म,
अब आप ये नहीं बोलेंगे 9 कर्म मैं मानता हूं, मैं 7 कर्म मानता हूं, मैं एक कर्म नहीं मानता हूं, या मैं एक कर्म ज्यादा मानता हूं। आप बता दो सब। आप जिस नए कर्म का नाम लेना चाहो उसकी प्रकृति अंदर तैयार है कि नहीं है। ये है केवली भगवंतों का विषय। सर्वज्ञ ने कैसी व्यवस्था की है देख लो आप। इतनी शाश्वत व्यवस्था कर दी केवली भगवंतों ने। आप अनादि अनंत काल तक के अंदर 8 कर्म के अंदर एक नया कोई बना नहीं सकता। कितने तीर्थंकर हो गए, कितने भगवान हो गए, कितने केवली हो गए। क्यों भाई, किसी केवली ने क्यों नहीं व्यवस्था बदली? किसी केवली ने आकर के ये शब्द बदल दिया? नहीं 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 नहीं। आत्मा के प्रदेश असंख्य नहीं अनंत होते हैं। आत्मा के प्रदेश संख्यात ही होते हैं, असंख्य होते ही नहीं है। अरे भाई, एक अक्षर किसी ने नहीं बदला, एक शब्द नहीं बदला। आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, सूरन, इसके अंदर अनंत जीव होते हैं। ये व्यवस्था किसने दी? ये वाक्य रचना किसने दी? केवली ने दी। अब वो कौन केवली थे? कौन से केवली थे? वो किस काल में कब हुए थे? आज उनका वाक्य बरोबर चल रहा है, इतने वर्षों से चल रहा है। इतने अनंत केवली होते गए, आज भी चल रहा है। पांचों महाविदेय क्षेत्रों के अंदर मिलकर आज 2 करोड़ केवल ज्ञानी भगवंत एट प्रेजेंट विचरण कर रहे हैं, है आज। लेकिन एक केवली से दूसरे केवली का एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं जा रहा है। आप एक केवली के पास जाइए, जम्बू द्वीप के महाविदेय क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के पास जाकर उनकी देशना सुनकर वहां से चले जाओ पुष्कर द्वीप के महाविदेय में किसी भगवान के पास, उनको बोलिए सिमंदर स्वामी ये कहते हैं, ये सही है कि गलत है? कितना अंतर हो गया। कहाँ जम्बू द्वीप, कहाँ जो है पुष्कर द्वीप का महाविदेय। लेकिन पुष्कर द्वीप के महाविदेय वाले तीर्थंकर भगवान भी कहेंगे जो सिमंदर स्वामी ने कहा है बिल्कुल शाश्वत वचन है, त्रिकाल नित्य वचन है। उस वाक्य में एक अक्षर हम यहां से कम ज्यादा नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात कह दी बोली आप। और इसीलिए केवलियों के वचन में कहीं पर भी विरोधाभास नहीं आता है। और जब केवली नहीं होते हैं, जो असर्वज्ञ छद्मस्त होते हैं, वो राग द्वेष के कारण अपने अपने मत मतांतरों को बना लेते हैं और उसमें विरोधाभास आता है। जब केवली होते हैं, जब तीर्थंकर होते हैं, जब गणधर होते हैं, तब कोई मत मतांतर होता ही नहीं। तब कोई व्यवस्था बदलती नहीं है, कोई मत मतांतर, कोई पंथ और गच्छ कभी निकलता ही नहीं है। अब मैं आगे पूछता हूँ, चोड़िया जी ध्यान देना। पांचों महाविदेय के अंदर मत, पंथ, गच्छ, संप्रदाय है क्या? बन सकते हैं क्या? जी नहीं महाराज, जी नहीं। क्यों? क्यों? वहां तो सर्वज्ञ केवली विराजमान है, तीर्थंकर विराजमान, तो कैसे बनेंगे? सिमंदर स्वामी के साथ इस समय 10 लाख केवली है। युगमंदर स्वामी के साथ इस समय 10 लाख केवली है। आप सोचो, 20 तीर्थंकर के पास, एक एक के पास, सबके पास 10-10 लाख केवली है, तब तो हुए 2 करोड़। सबके पास 84-84 गणधर है, स्वयं तीर्थंकर केवली है। अब वहां पर कोई मत मतांतर, गच्छ, पंथ, संप्रदाय, समुदाय कुछ भी संभव ही नहीं है। कोई नहीं अलग से बोल सकता है, कोई नहीं हो सकता है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात आगे की सुन लो भाई साहब। ये व्यवस्था पांचों महाविदेय में परमानेंट है। मतलब परमानेंट का मतलब क्या हुआ? 20-20 तीर्थंकर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद होते ही जाएंगे, होते ही जाएंगे, होते ही जाएंगे। फिर जो तीर्थंकर दूसरे आएंगे उनके फिर वापस गणधर होते जाएंगे, उनके केवली होते जाएंगे। 5 महाविदेय के अंदर
बिना तीर्थंकर का एक दिन खाली नहीं, बिना गंधर का एक दिन खाली नहीं, बिना केवलियों का एक दिन खाली नहीं। अब बताइए, वहां तो कभी भी पंथ गच्छ संप्रदाय मत मतांतर किसी की कोई संभावना बनती ही नहीं है। और कभी हुआ ही नहीं आज तक महाराज। बोलिए नीलेश जी, बोलो क्या ख्याल आया आपको? હા સાહેબજી, પણ ત્યાં આટલા બધા કેવલી હોય પણ બધા લોકો રહેતા હોય, એ લોકોની વચ્ચે મતાંતર ફેલાતા હશે ને? फिर वही बात आई, आपकी सोच किस दिशा में जाती है भगवान जाने समझे कि नहीं, बड़ा मुश्किल मामला है। अब बात यहां पर आ गई कि जिस तरह से जब केवलियों के वचन ही इस प्रकार है, प्रतिदिन देशना है, एक एक तीर्थंकर भगवान प्रतिदिन 6 6 घंटे देशना देते हैं, तो जो भी सुनेंगे समझेंगे सीखेंगे तो गृहस्थों के अंदर मत मतांतर क्यों आएंगे? कहां से आएंगे भाई साहब? गृहस्थ लोग जरूर सम्यक्तवी हो या ना हो, गृहस्थ लोग जो है, जो केवली की देशना न सुने, सर्वज्ञों के वचन ही ग्रहण न करे, तत्व की बात समझे ही नहीं, अब वो अपनी तरह से मिथ्यात्वी होते हैं, उसमें तो मिथ्यात्वी होकर के ना कहेंगे आत्मा है ही नहीं, मोक्ष है ही नहीं। ये बात तो, मिथ्यात्व तो शाश्वत अस्तित्व वाला है, मिथ्यात्व तो हमेशा रहने ही वाला है। बात कहाँ की शासन कैसा चलता होगा। आज जब सिमंदर स्वामी 1 लाख पूर्व तक का उनका केवली पर्याय का आयुष्य बिता रहे हैं, 1 लाख पूर्व तक जब केवली के रूप में सिमंदर स्वामी देशना रोज देते जाए, 6 6 घंटे रोज देशना देते जाए, और उनके संग के 10 10 लाख केवली भगवान सब जगह विचरण करके चलते जाए, तो वहां के जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त करना कितना इजी हो गया, कितना सुलभ हो गया है। लेकिन भारी मिथ्यात्व के कारण जो केवली के परिचय में ही ना आए, समूह शरण में आवे ही नहीं, देशना देवे ही नहीं, उनकी बड़ी समस्या है। और इसलिए तो सिमंदर स्वामी विचरण कर रहे हैं। अब पुष्कलावती विजय इतना बड़ा क्षेत्र है, सिमंदर स्वामी एक ही जगह बैठे नहीं रहे, विहार करते हैं, विचरण करके देशना देने के लिए जहां जाते हैं, कहीं पर भी विहार करके चले गए, देवता वहां हाजिर हो, वहां पहुंच करके देवता समोसरण बनानेंगे, वहां भी जाकर के देवता अनाउंसमेंट करने के लिए चारों तरफ घूमते हैं। देवता लोग ये काम कर रहे हैं, घूमते फिरते चारों तरफ अनाउंसमेंट करते हैं, हे भाग्यशालियों, आइए पधारिए, सिमंदर स्वामी आज यहाँ पधारे, आप देशना सुनने पधारिए। बोलिए, ये कार्य देवता कर रहे हैं, वहां की व्यवस्था में कितना सहयोग है उनका। क्यों कर रहे हैं भाई साहब? देवताओं को क्या लेना देना है? कोई देवताओं के तो बेटे पोते तो है नहीं भाई। लेकिन देवता कहते हैं कि हमारे प्रयत्न से एक व्यक्ति मिथ्यात्व को घटाकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, इसमें हमको आनंद है, हम उनके निमित्त बनना चाहते हैं। तो कितनी बड़ी व्यवस्था है, कितनी बड़ी व्यवस्था है। और ये व्यवस्था पांचों महाविद्य में, चाहे जम्बू द्वीप का महाविद्य है, चाहे धात्री खंड के दोनों हैं, चाहे पुष्कर द्वीप के दो दो पांचों में 20 तीर्थंकर भगवंतों के पास सर्वत्र एक सरी की एक जैसी व्यवस्था है। कोई एक जगह से कम, दूसरी जगह पर कम देवता जाए, वहां कम गए यहां कम गए, अरे होता ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। इतने देवी देवता है, इतने व्यंतर आदि है, आज जहां जाना है, भगवान कहाँ जा रहे हैं वहां समूह शरण बनाएंगे। अब आप ये सोचिए, सिमंदर स्वामी को जाके पूछे कोई, हे भगवान क्यों आप इतना परिश्रम कर रहे हो, क्यों आप ये कर रहे हो, इतने आप 100 100 किलोमीटर विहार करके जाओ, वहां देखना दो, वहां देखना दो, वहां देख, आपके 10 10 लाख केवली सर्वत्र जाए,
वो वहां से वहां पर जीवों को समझाए, बोध देवे। आप सोचिए, मैं अगर ये विचार करके आपके सामने रखूं, 10 लाख केवल आज हमारे भरत क्षेत्र में भारत देश के अंदर आ जाए, तो भाई साहब 150 करोड़ की जनसंख्या के लिए 10 लाख केवल पर्याप्त है कि नहीं? 10 लाख केवली किसको कहते हैं? संख्या कितनी बड़ी हुई? और 10 लाख केवली यदि यहां पर भारत देश के अंदर विहार करके, विचरण करके, एक कोई साउथ में, दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, ओ हो भाई साहब, कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, 1 बरस, 1 बरस के लिए। चलो राजेंद्र काका, તમારાથી થતું હોય તો જઈને સિમંદર સ્વામીને વિનંતી કરો કે સાહેબ 1 વર્ષ માટે 10 લાખ કેવલીઓને અમારા ભારતમાં મોકલી દો સાહેબ, કેટલો મોટો ઉપકાર થઈ जाए। फिर उल्टा मत सोचना, मैं भी पढ़ता हूँ, कल्पना करके कह रहा हूँ, आएंगे नहीं, आ नहीं सकते हैं, सब बात अलग है। हमारे यहाँ पर जब तीर्थंकर भगवान थे और महावीर स्वामी के जितने केवली विचर रहे थे, तब कोई संप्रदाय, कोई पंथ, कोई गच्छ, कोई मत, कोई मत मतांतर कुछ भी नहीं, नहीं होते हैं। तीर्थंकर हो, केवली हो, उनकी उपस्थिति में नहीं होते। लेकिन उनके जाने के बाद जब कोई केवली ना हो, कोई केवल ज्ञानी ना हो, कोई आगे श्रुत ज्ञानी, इतने महापुरुष ना हो, तब जाकर के अपने अपने राग द्वेष कसाय के मताग्रह से लोग अपने अपने तरीके से संप्रदाय बना लेते हैं। ध्यान रखिए, कोई केवली कभी संप्रदाय बनाते ही नहीं है, एक भी केवली कभी अपना पंथ निकालते ही नहीं है। ये सब किसका काम है? छद्मस्त लोगों का काम, बाद में होने वाले छद्मस्त, वो मत मतांतर खड़े कर देते हैं और उनके कारण संप्रदाय बन जाते हैं, मत मतांतर खड़े हो जाते हैं। अब आज इस विषय के अंदर जन्म के पहले किसका अस्तित्व और मृत्यु के पश्चात किसका अस्तित्व, अब इसके अंदर पांचों महाविद्य के 20 तीर्थंकर और सभी 2 करोड़ केवलियों के विषय में किसी के अंदर मत मतांतर, मतभेद का नाम मात्र भी नहीं है। कोई मत मतांतर नाम पे कुछ भी नहीं है। व्यवस्था तो बैठ गई, बरोबर है, लेकिन हमारे भरत क्षेत्र के अंदर ये सब अलग अलग पंथ, संप्रदाय, मत वगैरह आ गए, और यहाँ हम भी पीछे कम नहीं हैं। हमको जो पकड़ा दिया वो पकड़ करके हम भी बैठे, हम अपने तरह से अलग अलग संप्रदाय मानने लग गए, अलग अलग पंथ मानने लग गए। नहीं नहीं, हमारे गुरु ने ऐसा कहा है, हमारे गुरु ने ऐसा कहा है, ये करके कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है। ऐसी गलती मत करिए सब। जिन्होंने संप्रदाय निकाले, जिन्होंने मत मतांतर, पंथ और गच्छ बनाए, उन्होंने कोई असत्य फैला दिया, कोई अपनी पकड़ की बात फैला दी, मेहरबानी करके अपना जो है विवेक वापरिए, अपनी विवेक की बुद्धि का उपयोग करके ऐसे असत्यों को पकड़ करके मत बैठना, नहीं तो हम सम्यक दर्शन नहीं पा सकेंगे, या पाया हुआ खो करके फिर मिथ्यात्व में चले। इसलिए मैंने नाम दिया सर्वांगीण सत्य, इंटीग्रेटेड ट्रूथ, या टोटल ट्रूथ इन द टोटलिटी। अब इस बात को यहां पर आप देखिए, मैं आपको बात करता हूं, चलिए साहब, आपने लक्ष्मी देवी का नाम सुना है? अब कोई नाम बोलेगा इसमें? लक्ष्मी देवी, अब इनका नाम सुनने में कोई ना कहेगा कि हमने नहीं सुना है? कोई नहीं बोलेगा साहेब कोई जी। नहीं हाँ, बोलेगा। कोई ना नहीं बोले। अब ये बताइए कि लक्ष्मी देवी कौन है, और इनका कोई दूसरा नाम है? बोलो, किसको जिसको मालूम है बोल जाओ।
कौन है लक्ष्मी देवी? श्री। है कि नहीं है? क्या धन संपत्ति पैसे को लक्ष्मी नाम देकर आपने कोई कल्पना तो नहीं की है? काल्पनिक संज्ञा तो नहीं है? हमने पैसों को, धन संपत्ति को नाम दे करके लक्ष्मी 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 खोल के, ओ हो, कहाँ चल रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं, सोचिए समझे कि नहीं। अब यहाँ पर दूसरे नाम के अंदर जो इतिहास में शास्त्रों में आता है श्रीदेवी। अब बताइए, इनके बारे में सुना है? ये कौन है? ये कौन सी देवी, कहाँ की देवी है? अब यहाँ पर लक्ष्मी देवी के रूप में लोगों ने धन की अधिष्ठायिका, जैसे हमने सरस्वती देवी को कहा ना, वो श्रुत ज्ञान की अधिष्ठायिका, तो लोगों ने धन की अधिष्ठायिका लक्ष्मी देवी कह दी। अब जिनको हिंदू धर्म के बारे में, वैदिक विचारों के बारे में कुछ ज्ञान हो, समझ हो, तो वहां पर तो विष्णु जी की पत्नी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर महेश की उनकी जो अवधारणा है, उसमें विष्णु की पत्नी के रूप में लक्ष्मी का नाम है। लेकिन क्या वही लक्ष्मी धन की देवी है कि विष्णु की पत्नी है? वही धन संपत्ति की अधिष्ठाता है क्या? जी नहीं, आप अलग अलग धारणा करोगे। अब यहां पर जो बताई गई है, ये श्री देवी कौन है? बोलिए, किसको मालूम है? विभा बहन जी बोलो। साहब जी तिबित ग्रह के इसमें हाँ, बहुत अच्छा, बोलिए बोलिए। हाँ, वहाँ कमल जो है उसके वहां पे अधिष्ठायक देवी है। हाँ, बहुत धन्यवाद आपको। कहाँ है तिगिच्छ द्रव्य द्रव? हम्म, ये ऐरावत क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर आपने ये तिगिच्छ ग्रह ग्रह देखा है। अब यहाँ पर जो है वहां बड़ा सरोवर है। अब ये द्रह जो है, द्रह नाम दिया है तिगिच्छ द्रह, ये मतलब सरोवर बड़ा है। अब उसमें जो एक कमल है, उसमें रहने वाली श्री देवी है। अब उसके नाम से सारी प्रसिद्धि हो गई। मैं थोड़ा इतिहास कहना चाहता हूं। ये श्री देवी कौन है? ये कैसे कोई श्री देवी वहां कैसे बन गई, क्या हुआ, समझे कि नहीं? तो यहाँ की बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप समझ लीजिए, समझे कि नहीं। वाराणसी नगरी में भद्रसेन नामक जो है एक करोड़पति इंसान रहते थे, व्यापारी। उस जमाने की बात है। सोचिए, बनारस के अंदर एक करोड़पति सेठ थे बड़े, उनका नाम भद्रसेन था। उनकी पत्नी का नाम नंदा, और बेटी का नाम था नंदश्री। अब ऐसी स्थिति में नंदश्री जो बेटी है, उसको कुमार अवस्था पार कर ली, अब युवावस्था में आए। अब वो अभी तक किसी पुरुष को पसंद नहीं करती, शादी नहीं कर रही थी। अब किसी दुर्भाग्य का उदय हो, अब युवती के लिए कोई, जिस तरह से कोई मिल जाए किसी से शादी करने, ये माँ बाप की चिंता थी। अब एक समय अवसर में वाराणसी के कोष्ठ नामक एक सबर में वहां पार्श्वनाथ भगवान पधारे। उस समय की बात है, पार्श्वनाथ भगवान वहां पर आए। अब नंद श्री भी अपने पिता माता के साथ में पार्श्वनाथ भगवान की देशना सुनने के लिए समव शरण में आए। अब उसका भी मन जो है विरक्त हो गया। पिताजी, अब मैं क्या करूं, शादी तो नहीं हो रही है, तो मैं तो जो है दीक्षा ले लूं, समझे कि नहीं, पार्श्वनाथ भगवान के पास। तो उसने जो है, माता पिता ने भी आज्ञा दे दी, चलो बेटी ठीक है, आपकी इच्छा हो तो ले लो। अब उस समय जो है, उसने अपनी तरफ से पार्श्वनाथ भगवान के पास दीक्षा ली और साध्वी जी बन गई सन। अब भगवान के पास आकर भद्रसेन सेठ ने खुद की पुत्री को जो है संयम दिलाया। अब साध्वी जी को नूतन दीक्षित नंद से साध्वी जी को सौंप दी। और जिस तरह से अब वहां पर गुरु भगवान के प्रवचन आदि को सुनना सीखना और सारना वारना आदि करना, ये सब करते करते चलते चलते
अभी रुकिए 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 रुकिए, नहीं नहीं विपुल जी, कुछ भी नहीं, मैं बोलूंगा तो। अब वो अपनी तरह से जो है तप तपस्या वगैरह करने लगी शाम। अब इतनी अच्छी तपस्या करते करते वो काफी कुछ पर्याय भी उसका बढ़ने लगा, और वो तप अच्छी तरह से करने की। और फिर जाकर के वो कहीं अपनी तरह से आतापना लेती। ख्याल आया? अब आतापना लेने के लिए वो वहां पर जाती है, और जिस प्रकार से आतापना वगैरह लेती करती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर गुरुनी ने कहा कि देखो, हमारे लिए साध्वी जियों को ये अधिकार नहीं है, आप ऐसा मत करिए। ख्याल है कि नहीं? अब गुरुनी ने बहुत समझाया, वो नहीं मानी, समझे कि नहीं। तो एक बार अकेले बगीचे के अंदर वहां पर जाकर के आतापना लेने लगे। अब नंद श्री के ऐसे लक्षण के कारण गच्छवासी अन्य साध्वियों ने उनकी थोड़ी सी भर्त्सना की कि जब आप गुरु आज्ञा भी नहीं पाल रहे हो, गुरु जी ने ना कहा है तो भी आप कर रहे हो, समझे कि नहीं। उनको फिर गुच्छ गच्छ से बाहर कर दिया। अब ये उग्र तप संयम आदि के लिए अलग अलग बस्ती में जाने लगी। नंद श्री एकांतवास में जाकर के ऐसे तरह से रहने लगी। अकेलापन जो है उनका आ गया सा। अब इस समय स्थिति महागीतार्थों को भी अनुकूल न हो, और ये कैसे अकेली रहती है। नंद श्री के परिणाम धीरे धीरे शिथिलाचार आ गया। हाथ पैर मुंह धोना आदि करना, ये सब ज्यादा हिफाजत करने, और फिर शिथिलाचार करते करते उसने कभी प्रायश्चित नहीं किया, और फिर प्रायश्चित भी नहीं किया, और जिंदगी भर जो है संयम जरूर पाला। उसकी मृत्यु हुई, वो श्री देवी बनी। आ रहा है ध्यान में आपको? मैंने इतिहास बताया, अब मैं ये क्या बता रहा हूं? पूर्व जन्म, पूर्व भव, नंदश्री पार्श्वनाथ भगवान के पास दीक्षा लेने वाली साध्वी, और आतापना लेने के आग्रह से निकली, गुरुनी की आज्ञा न होते हुए भी अपनी तरह से करती रही। शिथिलाचार जीवन में आ गया, निकाल दी गई। अब वो अपने तप से, तप वगैरह तो बहुत किया था, वो वहां से मर करके यहाँ पर आकर के वो नंद श्री जो है ये श्री देवी बने। સાહેબ जी સ્ત્રી શ્રીદેવી તો આપણા પદ્મદ્રહ ભરત ક્ષેત્રના પદ્મ देवी ગ્રહમાં अलग अलग देवियों जुदी जुदी છે, ખ્યાલ है कि नहीं? अलग अलग અને देवियों છે। આપણા ઓલામાં જંબુદીપના ઓલામાં ત્યાં શ્રીદેવી બતાવી છે हाँ અને राइट। જે हाँ ટીગી हाँ છે पद्मद्र देवी से। હા ધૃતિ દેવી हाँ છે हाँ हाँ। Parasite, what does Atapna mean? एक वन टाइप ऑफ एक तपस्या है कि सन रेज सूर्य की आतापना लेते हैं। Okay. फिर देख लो पद्मद्र में अगर हो तो पद्मद्र नाम के ऐसा है कि भाई भरत क्षेत्र के यहाँ पद्मद्र यहाँ आता है ना, ये यहाँ पद्मद्र आएगा, ये यहाँ पर। तो यहाँ अगर है तो यहाँ मुझे थोड़ा ध्यान में नहीं था। अब बात यहाँ है कि आपने क्या देखा, पूर्व जन्म देखा मृत्यु के पहले। अब ये मृत्यु के पहले, ये जन्म के पहले कौन थी? ये नंदश्री। अब नंदश्री जो है ये दीक्षा लेकर के साध्वी बन गई। अब यहाँ पर जो है इसका जीवन जो चला, यहाँ इसकी मृत्यु होती है। अब ये दूसरे जन्म में जाकर के फिर श्री देवी बनती है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि मृत्यु के पश्चात ये इसकी आत्मा है कि नहीं, और इसने कर्म बांधे कि नहीं बांधे। अगर मृत्यु के बाद इसमें कर्म न बांधे तो जाकर के कैसे श्री देवी बने। अब जन्म के पहले नंदश्री,
अब जन्म के पहले अगर आत्मा ही ना हो, किसी का कोई अस्तित्व ही ना हो, तो फिर ये संभावना नहीं बनेगी साहब। तो ये आत्मा कहाँ से है? इसलिए यहां पर आपको एक एक इतिहास के अंदर के जो प्रसंग बताए जाते हैं, आप कहानी मत सुनिए, आपको ये प्रूफ करना है। एक कहानी के अंदर एक भव आया कि दो भव आए कि तीन भव आए कि कितने भव हो रहे हैं। अब भव मतलब किसको, इसको भव नाम दिया है। आप इसको भव नाम दो, या आपको इसको पूरा जन्म नाम दो, या आप इसको जीवन नाम दो। अब जीवन तो नाम क्या हो जाएगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन। तो संज्ञा तो बनाई हमने, वो संज्ञा जो बनी है वो जन्म की संज्ञा बनी, आपने भव नाम दिए। तो ये हो गया पहला भव। इधर देखिए, ये जन्म के पहले का पहला भव ये है। अब मृत्यु के बाद ही भव बदलेगा, मृत्यु नहीं होगी वहां तक भव नहीं बदलेगा। भव बदलना है, मृत्यु होना अनिवार्य है। अब मृत्यु का मतलब क्या होगा, बोलिए मीना बहन जी, मृत्यु मतलब क्या? When the हाँ, soul leaves, when the soul leaves one body and departs from there to another body. राइट, बोलिए बीजल बहन, बोलो सही बोलिए। नहीं है, प्रीति बहन जी है। जी साहेब जी। हाँ, मृत्यु मतलब जो शरीर धारण किया था एक भव में, उसको छोड़ के। देखो आपको पनिशमेंट आएगा। जो आप नाम बोलना चाहिए वो तो बोला ही नहीं आपने अभी तक। शरीर અને આત્માનો વિયોગ। बहुत सर, चलो इलाज जो है, एकदम सही है। आपको नीलेश भाई पहला प्राइज आया, और परफेक्ट बोला, और मेजरमेंट में वाक्य शब्द माप से बोला है, धन्यवाद। अब ये जो है मृत्यु हुई। अब मृत्यु होने के बाद आपको क्या देखना है, शरीर और आत्मा का वियोग। ये तो हुई क्रिया। अब इन दो द्रव्यों को बरोबर देख करके आप समझ जाइए साहब, अब कैसे प्रूव करेंगे, बोलिए बड़े सीमा बहन जी। है सीमा बहन जी है, नहीं है? चलो भावेश जी बोलिए। नहीं समझ बात से। अरे भगवान, क्यों भाई, शरीर और आत्मा का वियोग, बरोबर। अब इसमें से दो में से आपको जो है ये मृत्यु के पश्चात किसको प्रूव करना है, नाटा जी बोलिए। चलो नहीं है नाटा जी, मनीषा बहन जी बोलिए। गुरुजी आत्मा को प्रूव करना है। हाँ बस। क्यों मृत्यु के बाद, क्यों? क्योंकि आत्मा ने शरीर छोड़ा है कि शरीर ने आत्मा को छोड़ा है? बोलिए दीपिका बहन जी। हाँ, कौन है आईपैड आत्मा वाले? आत्मा ने शरीर छोड़ा है साहिब जी। हाँ, क्यों भाई, आपने ये क्यों नहीं बोला शरीर ने आत्मा को छोड़ा है? शरीर जड़ है, आत्मा करता है, शरीर जड़ है। आत्मा चेतन है। बोलिए, ऐसा ऐसा कुछ कुछ का कुछ मत बोलना, आत्मा चेतन है वो मत बोलिए। शरीर ने क्यों आत्मा को नहीं छोड़ा, आत्मा ने ही शरीर को क्यों छोड़ा, इसका सही उत्तर है प्रवीण जी, बोलना है आपको। बोलिए कांतिलाल जी। आयुष्कर्म पूर्ण होने के। महाराज साहब, शरीर छोड़ना एक क्रिया है और क्रिया का कर्ता आत्मा है। मैंने पूछा है, वो प्रश्न शब्द आने चाहिए। कांतिलाल जी बोलना है आपको। सभी शरीर निष्क्रिय पुद्गल है। बोलो, और किसको बोलना है? क्योंकि गुरुदेव ऐसे कह सकते, क्योंकि आत्मा ही शरीर बनाकर उसमें रहती है। चलो अब चार लोग पाठ कर लेना। जी। बोलो अब, और किसको बोलना है? अरे भाई ये बोलिए ना, आयुष्य कर्म किसके साथ है? आयुष्य कर्म का समाप्ति होना ही तो मृत्यु है। तो आयुष्य कर्म किसको लगा हुआ है, शरीर को कि आत्मा को? किसका आत्मा पूरा को। होगा आयुष्य, किसका पूरा होगा? आत्मा का। कौन रह रही है शरीर में? आत्मा। आप वहां जाइए, थोड़ा सा समझेगी। भाई चेतन है वो है, इधर उधर का मत बोलिए।
और फिर आप सही शब्द पर आते आते ही आपको ध्यान में आ जाएगा। मृत्यु होना किसके कारण है? आयुष्य की समाप्ति होने के कारण। आयुष्य शरीर का नहीं है, आयुष्य आत्मा का है। क्यों है? आत्मा ने आयुष्य कर्म बांधा है, शरीर ने नहीं बांधा है। शरीर को साथ नहीं, आयुष्य कर्म के अनुसार शरीर टिकता है, शरीर चलता है, शरीर के अंदर आत्मा जीवंत रहती है। अब छोड़ना मतलब क्या? क्यों छोड़ा आत्मा ने? उसका उत्तर आप बोलेंगे, आत्मा के अंदर शरीर में रहने की काल अवधि आयुष्य के साथ निर्धारित। आयुष्य समाप्त हो जाए तो फिर आत्मा शरीर में रह ही नहीं सकते, फिर तो छोड़ना ही अनिवार्य। या तो आयुष्य समाप्त हो और या आयुष्य टूट जाए। अब दो में क्या फर्क समझेंगे आप, भावेश जी बोलो। आयुष्य संपूर्ण हो, मतलब जो आयुष्य कर्म बांधा था उसके हिसाब से ही वो रहेंगे। अरे और भाई, आयुष्य मैंने टूट क्या जाए, पूछा है? दो में फर्क क्या करेंगे आप? आयुष्य टूट जाए हमारा से मतलब एक्सीडेंटली आयुष्य कर्म से कम आप जियो। हाँ जी, ये बोलना है आपको। और किसको बोलना है? आयुष्य टूट जाए और आयुष्य पूरा हो, दो में फर्क क्या लग रहा है? बोलिए साहब बिना। जी, आयुष्य टूट जाए मतलब आयुष्य कर्म आत्मा के बिना साथ अभी भी है। लेकिन बोलिए, बिना बेन जी बोलो। स्वपक्रमी आयुष्य और निरुपक्रमी आयुष्य की अरे अपेक्षा। भगवान, चलो आपको किसको जवाब देना है? बोलिए, दूसरे सीमा बेन जी बोलिए। मध्यान्ह वंदा में साहिब जी आयुष्य टूट जाए इसका मतलब होता है कि भी आयुष्य है लेकिन वो किसी एक्सीडेंट वजह से बीच में ही खत्म, शरीर छोड़ना पड़ता है आत्मा को। अब यहाँ पर आपने देखा आयुष्य पूरा होना और आयुष्य टूटना। टूटने का तात्पर्य यह है कि अभी और उसके पास आगे बचा हुआ था। अब 100 का आयुष्य वो 40 में टूट रहा है, मतलब उसके पास 60 का होते हुए भी। ख्याल आया आपको? तो वहां पर ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? अब आयुष्य टूट भी जाए तो भी क्या वो वापस उस शरीर में आएगा? क्या वापस उस शरीर में जी सकता है, रह सकता है? एक बार शरीर छोड़ दिया तो दूसरी बार वही जीव उसी में आकर के वापस जीवन जी नहीं सकता है। ख्याल है आपको? अब जिसके आयुष्य टूटने वाले हैं उनकी बात है, जिनके नहीं टूटते देवनारकियों का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है सब। वहां उनके पास आयुष्य टूटने का कोई निमित्त प्रश्न ही नहीं है। हमारे लिए, मनुष्य और तिर्यंच पशु पक्षी के लिए, अब मान लीजिए स्लॉटर हाउस कत्ल खाने के अंदर रोज के हजारों लाखों प्राणी काटे जा रहे हैं। सबका तो आयुष्य पूरा हुआ ऐसा तो नहीं कह सकते हम। तो वहां तो रोज ही सबके आयुष्य टूट रहे हैं, सबके आयुष्य तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि उनको पहले से ही मार रहे हैं। अब जिस गाय ने एक बछड़े को आज जन्म दिया फिर भी उसको काट रहे हैं। ऐसे कितने छोटे प्राणी हैं अभी जिनका आयुष्य बहुत बाकी है, फिर मर रहे हैं। कितनी माताएं बालक को, संतान को जन्म दे रहे हैं, डिलीवरी में ही बालक मर रहे हैं। अब उनका क्या हुआ? कहाँ आयुष्य समाप्त हुआ है? आयुष्य पूरा हुआ ही नहीं है, आयुष्य उनके पास। और उसमें वो भले ही टूटना है, टूटने से भी आयुष्य समाप्त तो हुआ ही है। प्रक्रिया अलग थी। नेचुरल टूटना, नेचुरल पूरा होना किसको कहेंगे? आपके पास आयुष्य 80 बरस का है या 100 बरस का है, धीरे 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 आपके आयुष्य कर्म के दलिक खत्म होते होते, समाप्त होते होते, अब लास्ट में बचा ही नहीं, आयुष्य आपका पूरा हो गया। भगवान महावीर स्वामी का 72 बरस का आयुष्य कार्तिकी अमावस्या की रात को 2-2:30 बजे पूरा हो रहा। अब इंद्र ने भी अवधि ज्ञान से देख लिया। इंद्र ने आकर के महावीर स्वामी को विनंती की, हे भगवान, आप थोड़ा आयुष्य बढ़ा दीजिए ना।
तब महावीर ने कहा कि अब मेरे आयुष्य कर्म के दलिक जो है निकलते निकलते क्षीण होते होते समाप्त तो हो रहे हैं, बच नहीं रहे हैं। मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ। बढ़ाने के लिए मुझे फिर नया आयुष्य बांध करके इतने एक्स्ट्रा आयुष्य कर्म के दलित पुद्गल परमाणुओं को इकट्ठा करना पड़ेगा तब। और वो मैं अभी आयुष्य नया बांध ही नहीं सकता हूँ। मेरा तो ये समाप्त होते ही आत्मा छोड़ करके निर्वाण पाते मोक्ष में चली जाएगी, तो वो प्रश्न ही नहीं आ रहा है समझे के। इसलिए फर्क समझिए दो में अंतर। लेकिन जो भी हो, जिस प्रकार से भी हो, आयुष्य का हिसाब तो आएगा ही आएगा। अब आयुष्य कर्म है और कर्म आत्मा के सिवाय अन्य किसी पर लगते ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से समझिए। और जब आपके सामने कोई बात आवे तो थोड़ा सोच विचार करके जवाब दो। आपको भी चिंतन मनन चलेगा। आप सही सोच के जवाब दोगे, बहुत फायदा होगा। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धांत, नमो हरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब्बसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सब्ब पापप्रणाशम्, मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राभ्या, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शाश्वतम्। मत्स्यगंधा काल साहेब जी, साधा